तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 2.3 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, और पहले के क्वेश्चन देखने के लिए कृपया करके पिछली वीडियो में जाएं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और जिनको ज़रूरत है उसके साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड ज्ञात करने की विधि मैंने इससे पहले भी क्लासों में बताई हुई है, मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताई हुई है कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड एक विधि होती है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक, मैं एक बार इसमें फिर से बता देता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, 12x वर्ग ऋण 7x धन 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले तो ये देखना है सही क्रम में है कि नहीं। ठीक, कोई भी द्विघात समीकरण किस क्रम में होता है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मतलब पहले हमेशा वर्ग वाला होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इस रूप में होता है, तो कहीं कहीं ये आगे पीछे घुमा देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, वो गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले तो यही चेक करना है। ठीक है, हमारा एक्स वर्ग है, फिर एक्स है, फिर एक संख्या है, मतलब ये द्विघात समीकरण सही है। अब इसके गुणनखंड निकालने से पहले क्या करना हमें, पहले देखो अगर यहाँ कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 12 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो इनका गुणा कर दो। ठीक है, और यहाँ दो चीजें नोटिस करनी है, ये हम रफ में करेंगे। ठीक है, ये यहाँ मत करना आप लोग, ये रफ में करने वाली चीज है। ठीक है, तो हम देखेंगे गुणा में हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो गुणा में देखना है पहले आगे वाले इसका और पीछे वाले, सबसे पीछे जो संख्या है इनका गुणा कर लूँ। 12 एकम 12। ठीक, तो हमें गुणा में कितने चाहिए 12। ठीक है, वो जो बीच का पद होता है, ठीक है, बीच में क्या है 7, वो भी ऋण का, तो ये जो बीच का पद होता है वो हमें चाहिए रहता है जोड़ने में या घटाने में। ठीक है, अभी क्लियर और समझ में आ जाएगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। तो बीच में क्या है हमारा ऋण के 7। ठीक, अब देखो मैं कैसी बात कर रहा हूँ, क्लियर। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए हैं जिनका यदि हम गुणा करें तो 12 आए, लेकिन जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आए। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, फिर इस बीच वाले पद को उसमें तोड़ना है। ठीक है, तो भाई ये सिंपल है कि 4 तिया 12 और 4 और 3 7। ठीक, अब कैसे देखो, थोड़ा एक चीज भी याद रखना है कि गुणा में उनका धन 12 आना चाहिए। यदि हम 4 और 3 ले रहे, ठीक है, 4 और 3 मैंने ले लिया कि 4 तिया 12 4 और 3 7। ठीक है, तो पहली बात हमें ये धन का चाहिए, या तो दोनों धन के होने चाहिए। ठीक, चलो दोनों धन के कर लिए, 12 तो आ रहा, लेकिन ये इसमें गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, यदि हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 तो आएगा, लेकिन काय का आएगा धन का। तो ऐसी कंडीशन बनाओ कि दोनों जुड़ भी जाए और ऋण के 7 भी जाए, और इन दोनों का गुणा भी हो, धन के 12 भी हो। तो एक ही कंडीशन ऐसी है कि दोनों को हम क्या कर दें, ऋण का कर दें, क्योंकि ऋण का 4 और ऋण का 3 जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा, वो भी धन का आएगा, और दोनों को जुड़ भी जाएंगे, ऋण के 7 भी आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या आ गई हैं, क्या, ऋण के 4 और ऋण के 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये रफ में करना है। ठीक, अब यहाँ से हम इसको कर रहे हैं हल। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें अपना क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, अब देखो हमने जो संख्याएं बताई हैं आगे वो पीछे, इसको इसको बिल्कुल भी हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, इससे हमारी दुश्मनी समझो, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस वाले को तो हम लिख लेंगे, क्या है 12x वर्ग। ठीक है, ये वाला बस जो है बीच का, ठीक है, इसको इन दोनों के फॉर्म में हमें तोड़ देना है। ठीक, करना कुछ नहीं है, आएगा वही। ठीक है, देखो कैसे, ऋण के 7x है। ठीक है, इसको यदि हमने ऐसा लिख सकते कि ऋण के 4x और ऋण के 3x, इनको जोड़वाएगा तो 7x ही ना। ठीक है, तो कुछ नहीं करना रहता है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसको तोड़ना रहता है। लेकिन तोड़ना किस में है, वो बस ये इसका काम है कि इन दोनों के फॉर्म में तोड़ना है, कि इनका गुणा करो, गुणा में क्या आता, धन ऋण में क्या आता, बस कौन सी संख्या में तोड़ना है वो डिसाइड करेगा ये, और इसको कुछ नहीं सिर्फ तोड़ना है। ठीक है,
तो चलो हम इस वाले को तोड़ देते हैं। ऋण के 7x है तो इसको हम लिख सकते हैं ऋण के 4x और ऋण के 3x। होगा तो कुछ नहीं, जोड़ेंगे आएगा 7x ही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और लिखा क्या हमारा धन का 1। ठीक, अब देखो कितने पद हो गए हमारे पास, 4 पद हो गए। और जब 4 पद हो गए हैं तो हम दो दो की जोड़ी बना सकते हैं। ठीक, तो दो दो की हमने जोड़ी बना ली, इन दोनों की जोड़ी बना ली और इन दोनों की जोड़ी बना ली। ठीक है, पेयर बनाना है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है भाई। अब 9वीं क्लास में आ गए हो, कॉमन निकाल रहे हैं, उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो सब पे बनता होगा, लेकिन जिन पे नहीं बनता मैं एक बार समझा देता हूँ। कॉमन का मतलब ये होता है, जैसे ये है 12x वर्ग, ये है अपना 4x। ठीक है, तो कॉमन का मतलब ऐसी संख्या है जो दोनों में हो। ठीक है, और यदि जिन पे कॉमन निकालते नहीं बन रहा, वो सीख रहे हैं अभी, तो सबसे अच्छा उपाय इनके गुणनखंड तोड़ लो। गुणनखंड कैसे तोड़ोगे, इसके क्या होते 12 के, 2 दूनी 4 तिया 12। एक्स वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणित एक्स। भाई इतना तो बनता होगा, अगर ये नहीं बनता होगा तो फिर 9वीं में कैसे आ गए, मैं तो ये सोच रहा। ठीक है, और इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 और एक्स है तो यहाँ एक्स। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या है, अब ये आसानी होगी। ठीक है, देखो यहाँ इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इस 2 को भी हम बाहर निकाल लेते, गुणा लगाते चलना। 3 इसमें है क्या, नहीं है। ठीक है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, तो इस एक्स को भी हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, गुणा करो 2 दूनी 4 और एक्स तो 4x। अब लेकिन बचा क्या यहाँ, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 3x, और यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा। ठीक है, तो समझ गए। तो कॉमन क्या निकला 4x, और अंदर क्या बचेगा 3x ऋण 1। ये है इससे सरल विधि, यदि कॉमन निकालने की कोई बता दे कोई टीचर तो बताना, मान जाऊंगे। ठीक है, इससे सरल विधि कुछ नहीं है। जो लोग कॉमन निकालना, उभयनिष्ठ निकालना सीख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी विधि है, और जिन तो बनते हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो इस विधि से जरूर निकालना, कभी गलत नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देख लो यहाँ कॉमन निकला 4x और अंदर बचा 3x ऋण 1। ठीक, देखो अब जो जिन पे बनता है भाई उनके लिए, और जिन पे नहीं बनता अभी अभी सीखी है वो भी देख लो ये ट्रिक। ठीक, तो दोनों में से कॉमन क्या है, तो अभी हमने देख लिया था। वैसे भी यदि हम 4 निकालें तो 4 का 12 में भाग जा रहा है, और एक एक्स भी यहाँ से निकलेगा, तो क्या निकलेगा हमारा 4x। अब जो कॉमन निकालते उसका अंदर भाग जाता है। ठीक है, इसका भाग दो, 4 तिया 12 और एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स। ऋण है तो ऋण, ये देखो पूरा 4x निकल गया, तो 4x का 4x में भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 1, दोनों अलग चीजें हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो हम निकालते हैं एक कॉमन। बस इस ऋण का ध्यान रखना, यहाँ ऋण है हमें वहां भी ऋण चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ऋण का 1 कॉमन। ठीक है, अब ऋण का 1 कॉमन है, अंदर भाग जाएगा, एक का भाग तो कुछ नहीं, ऋण का भी तो भाग जाएगा, तो ऋण का क्या हो जाएगा धन। तो यहाँ पर 3x बचेंगे, फिर ऋण धन का ऋण होगा, और एक का एक में भाग जाएगा तो 1। अगर तुम लोगों की ये प्रोसेस सही है, ठीक है, अगर ये प्रोसेस सही है तो ये दोनों एक से आएंगे। यदि ये दोनों ब्रैकेट एक से नहीं आते हैं, मतलब यहाँ कहीं गड़बड़ है। ज्यादा भटकना नहीं है कि यार ये दोनों एक से क्यों नहीं आए, या तो कॉमन निकालने में दिक्कत कर रहे हो आप लोग, या तो भाई इस विधि में दिक्कत कर रहे हो कि जो गुणा और जोड़ घटाना में हमने निकाला। ठीक है, और कहीं नहीं भटकना, या तो कॉमन गलत निकला है या तो ये गलत है। तो पहले तो इसको चेक करो, फिर कॉमन चेक करो। ठीक है, तो इन दोनों ब्रैकेट का एक से आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो एक से आए हैं देखो, इसको भी कॉमन निकाल दो, फिर वही प्रोसेस। भाई ये एक अलग पद है, और ऋण लग जाता तो वो पद अलग हो जाता। इसमें से एक से बनना, तो ये कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, 3x ऋण 1। जो कॉमन निकालते हैं उसका अंदर भाग जाता है, तो पहले इस वाले में जाएगा, तो 3x ऋण 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 4x। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लगाते, 4x बचा, यहाँ ऋण है तो ऋण, फिर इसमें भाग जाएगा 3x ऋण 1 का, 3x ऋण 1 कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया तो सिंपल सी प्रोसेस है, जो दोनों में है उसको एक बार लिख दो, बचा क्या 4x ऋण 1। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, देखो बहुत सरल है, प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट एक से आ गए, इसको एक बार लिख दो,
3x ऋण 1, बचा क्या यहाँ पर 4x, मतलब एक ब्रैकेट में ये लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा 4x, ये तो निकल गए, यहाँ क्या बचा ऋण का 1 सुई। और यही इसका है बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आंसर। कितना सरल है, कितना ज़्यादा सरल है मैं क्या बताऊँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और उससे ज़्यादा है इसकी प्रोसेस। यदि इस प्रोसेस को सीख गए तो ये आगे चल के बहुत काम में आने वाली है। आपकी 11वीं 12वीं यदि मैथ लेते हो और कॉलेज तक में यदि आपका सब्जेक्ट मैथ रहा तो वहाँ भी ये विधि बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। हर सवाल में फिट हो जाती है, हर कहीं इस विधि का यूज होता है। तो इसको सीख लिया अगर तो आगे आपका ही फायदा है। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x वर्ग धन 7x धन 3। तो 2x वर्ग धन 7x धन 3, ठीक है। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, पिछले क्वेश्चन में मैंने इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि ये क्वेश्चन में मतलब नॉर्मली समझा सकूं। यदि पिछला क्वेश्चन अभी भी समझ में ना आया हो कि कैसे क्या किया तो कमेंट में जाके एक शिकायत दर्ज कर दें कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, पर्सनली समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो फिर से वही प्रोसेस, पहले इसका और इसका करते हैं गुणा। तो 2 तिया 6, कितना आया 6। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि गुणा में कितना चाहिए 6। अब इसमें अच्छी बात यह है कि सब जगह क्या है धन है। ठीक है, ऋण होता थोड़ा सावधान हो जाया करो। तो गुणा में हमें चाहिए 6। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, धन ऋण में हमें चाहिए 7। धन ऋण में हमें चाहिए 7। अब बताओ ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 6 आए और जिनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आए। सिंपल है, 6 एकम 6, 6 और 1 7, बात खत्म। तो एक संख्या हो जाएगी 6, एक संख्या हो जाएगी 1। ठीक है, 6 एकम 6, 6 और 1 7। अब इसमें दिक्कत नहीं है, ऋण है नहीं कहीं तो और अच्छा है। ठीक है, ऋण नहीं हो तो अच्छा ही रहता है। ठीक, क्या करना है, इसको इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, बीच वाले को तोड़ देना है। ठीक है, तो 2x वर्ग क्या तोड़ना है हमें 6 में और 1 में। इसको लिख सकते हैं हम 6x धन 1, तो लिखते नहीं है तो x हुआ तो वही 6 और 1 7x, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, धन 3। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों का पेयर बनाते हैं। ठीक है, और पेयर बनाने के बाद फिर निकालते हैं हम कॉमन। तो यहाँ से देखो 2 निकल रहा क्योंकि 6 भाग जा रहा और एक x निकल रहा। तो यहाँ से 2 और x क्या निकल जाएगा कॉमन, मतलब 2x कॉमन निकल गया। अंदर भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x धन 2 तिया 6। इसका ही भाग देते हैं तो 2 तिया 6 और x से x कट जाएगा, कुछ नहीं, धन। यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम क्या निकाल देते हैं एक कॉमन, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है। एक कॉमन निकालो क्या रहेगा, वो ज्यों का त्यों, एक का कुछ होता थोड़ी है। ठीक, ये ब्रैकेट हमारा एक सा आया, मतलब हम अभी तक सही चल रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, ये इस ब्रैकेट को एक बार लिख लेना है। सो x धन 3, बचा क्या, यहाँ पर है 2x धन यहाँ पर है 1। ठीक है, और यही हमारा स्वीट सा आंसर है। मतलब 3 लाइन में आंसर आ गया। ठीक, कितने सरल क्वेश्चन है, जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं फटाफट से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ मैंने दूसरा नहीं डाला था, ये दूसरा यहाँ लिख लो, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम जल्दी से तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x वर्ग धन 5x ऋण 6। 6x वर्ग धन 5x ऋण 6। ठीक है, 6x वर्ग धन 5x ऋण 6। ठीक, चलो फिर से वही प्रोसेस, यहाँ से हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद ये क्वेश्चन को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं, सही रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इन दोनों का गुणा करना है। 6 छाऊं 36, वो भी ऋण का है, अब याद रखना ऋण आ जाता है, थोड़ा सावधान हो जाया करो। ठीक है, तो गुणा में हमें क्या चाहिए है, गुणा में हमें चाहिए 36, वो भी ऋण के। ठीक है, बीच में क्या है 5x। तो धन ऋण में हमें क्या चाहिए है
5 चाहिए हैं, वो भी धन के। अब ऐसी कोई दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 36 आए और जिनको जोड़ें या घटाएं तो 5 आए। तो जल्दी से आप लोग दिमाग लगाइए, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि हाँ कठिन है। ऐसी कोई दो संख्या बताओ। जब ऐसे में भी कंफ्यूज हो जाओ तो मैं एक ट्रिक और बताता हूँ, देखो। सबसे अच्छी ट्रिक ये है, इनका क्या निकाल लिया करो, गुणनखंड, ठीक है। तो 36 को तोड़ो, दो दो से जाएगा, ठीक है। तो 18 दूनी 36, दो ही नाम 18, तीन तिरका 9 और तीन एकम 3। अब देखो, तीन तिरका 9, भाई अलग अलग करके देख लेना है। दो दूनी 4, देखो एक 9 आया और एक क्या है 4। 9 में से 4 घटाओ कितने आएंगे, 5। और 9 चौके 36 मिल गई आराम से, एक 9 मिल गई, एक 4। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा भी बने भाई, मैंने जितनी मुझ पे ट्रिक आती हैं, जितनी संभव है ट्रिक, कि भाई तुम आप लोगों पे ये ना बने तो ये ट्रिक है, वो ना बने तो वो ट्रिक है। अब कॉमन निकालती नहीं बन रहा, उसकी भी ट्रिक है, इस ये नहीं बनता, इसकी भी ट्रिक मैंने बता दी। अब क्या चाहिए और बताओ। तो एक संख्या हमें मिली थी क्या, 9। एक हमें मिली क्या, 4। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऋण का चाहिए और ये वाला धन का चाहिए। तो जब गुणा करें तो भाई किसी को भी ऋण का कर दो तो वो तो 36 ऋण का आ जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना कि यहाँ धन का चाहिए, मतलब घटाएंगे तो ये धन का चाहिए। तो बड़ी संख्या हम धन की कर देंगे, छोटी संख्या ऋण की कर देंगे। तो 9 में से 4 गए धन का 5, 9 चौके ऋण के 36, ठीक है। देखो, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है, तोड़ना इस बीच वाले को है। तो हम कर देंगे इसको क्या, धन के 9x और ऋण के 4x, और बचा क्या, ऋण के 6। तो क्या किया मैंने, 9 में से 4 गए 5, बचा तो वही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दो दो की पेयर बनाना है, ठीक, और कॉमन निकालना है। तो इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 3 का 2 9 में भाग जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 निकल गए और एक एक्स वर्ग है, एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। भाग दो, तीन दूनी 6 और एक एक्स बचेगा, धन 3 का 9, एक्स तो निकल गया, ठीक। अभी मैं बार बार नहीं बताऊंगा पहला क्वेश्चन। अभी भी जिन लोग बीच में आ गए हो, पहला क्वेश्चन ना देखा हो, पहला क्वेश्चन देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो 4 है, 6 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, ऋण का निकालना क्योंकि अंदर हमें धन का चाहिए। जब ऋण का यहाँ धन हो जाएगा, दो दूनी 4, यहाँ एक्स बचेगा, ऋण का धन हो जाएगा, दो तिया 6। ये कोष्टक हमारा एक से आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो हम अभी तक चल रहा है वो सही है। 2x ऋण 3 इसमें है, 2x ऋण 3 इसमें, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, 2x धन 3, ठीक है। और बचा क्या, यहाँ पर 3x, यहाँ पर क्या है, ऋण 2। तो यही है हमारा प्यारा सा छोटा सा आंसर। कितना सरल आंसर है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जिनको अभी भी समझ में ना आ रहा हो वो अभी भी कमेंट कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से उनको समझा दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। कमेंट आती ही नहीं है वैसे। देख लेते हो वीडियो, ना लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखोगे भाई, वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। अपना क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, भाई उसमें पैसे लग रहे होते, मैं पैसे ले रहा होता, मेंबरशिप होती तो बात अलग, ठीक। चलो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। क्या है, 3x वर्ग ऋण एक्स ऋण 4, ठीक है। वही प्रोसेस, इसका इसमें करो गुणा। तो हमें क्या करना है, तीसों के 12, वो भी काहे के, ऋण के। और धन ऋण में हमें क्या चाहिए, यहाँ कुछ नहीं, एक है तो ऋण का क्या है, एक, ठीक। दोनों ऋण के चाहिए। देखो सिंपल है, 4 तिया 12, 4 में से 3 गए, एक। अब ध्यान ये रखना है कि 4 और 3 तो हमें मिल गए, ऋण का क्या रखना है भाई, गुणा में तो कुछ भी एक ऋण का रख दो, लेकिन यहाँ ऋण का चाहिए तो बड़ी संख्या ऋण की रख दो, छोटी संख्या धन की रख दो, क्योंकि 4 में से 3 ऋण का एक बचेगा, वो 4 तिया ऋण के 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से हल। क्या है, 3x वर्ग ऋण एक्स ऋण 4, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है, ठीक। 3x वर्ग, इसको तोड़ देना इन दोनों के बीच में, ठीक। तो ऋण के 4x कर दिया मैंने और धन के
3x कर दिया और बचा यहाँ पर क्या है ऋण के 4। ठीक, दो दो की पेयर बना लो। ठीक, कॉमन ले लो इसमें से, तीनों चार में से तो कुछ निकलेगा नहीं, एक्स ही निकल रहा है, तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 3x। अभी बार बार थोड़ी बताएंगे, एक्स निकल गया तो यहाँ बचेगा 4। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, एक कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या है, ज्यों का त्यों। ठीक है, देखो एक से आगे कुछ तक मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये दोनों लिख लेते हैं, 3x ऋण 4। बचा क्या हमारे पास, यहाँ x है सो x और धन यहाँ पर 1। और ये हो गया हमारा स्वीट सिंपल सा आंसर। ठीक है, 3-3 लाइन के हैं सभी क्वेश्चन, 3-3 लाइन में सॉल्व हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सभी क्वेश्चन कैसे हैं, 3-3 लाइन के हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं कभी कभी फंस जाते हैं। ठीक, और इसके अंदर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे और इसी के साथ हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो अब अगला क्वेश्चन जो 5वां है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हम मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।